पैसा लिया 15 पैसा लिया 15 लिया हाँ वो जल्द से ऑलराइट व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज हम आपको 30 बाई 40 फीट का जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सक्यूशन हो चुका है एंड अब जो है प्लान भी दिखाऊंगा आपको, उसके साथ कहाँ पे पिट्स आए एंड मैन्युअली पिट्स एक्सक्यूट करने के बाद किस तरह से आपको दिखता है वो दिखाऊंगा। उसके साथ जो है पीसीसी बेड में कितना सीमेंट यूज़ किया, फुटिंग के लिए कितना सीमेंट यूज़ हो रहा है एंड एक घर कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको कौन सा चीज़ का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, सो वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और रॉड्स कितने mm का रॉड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, वो डिटेल्स आपको इस सेशन में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट्स सी। तो व्यूअर्स, फर्स्ट मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, ये पूरा टॉप व्यू। इसमें कैसा है, रोड यहाँ पे वेस्ट फेस की तरफ, इधर से एंट्रेंस, पार्किंग एरिया 9 बाय 17 फुट 9 इंच का। यहाँ क्या है, 2 रूम लिया गया। ओके, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और अटैच टॉयलेट एंड बाथ। अगर आपको उधर टॉयलेट रूम नहीं होना बोले तो सीढ़ी के नीचे भी आप अटैच दे सकते, समझो, मतलब एक जनरल टॉयलेट रूम नहीं रहता। अब कुछ लोग बाहर का बाहर ही नहाना चाहते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर सीढ़ी के नीचे थोड़ा कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिलने की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है नहाने को या फिर टॉयलेट को जाने के लिए। इधर क्या है, 3 फुट चेंज का पैसेज दिया। फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप बनाए तो भी उन लोगों को 1 BHK पोर्शन 2 बनते ना उस वक्त, एंड वो पीछे की तरफ 2 ऑफसेट लिया गया। ये देखिएगा, आप देखिए तो कॉलम क्या है बीच में लिए बोल को लगता, बट एज ए इंजीनियर उनका एक रोल रहता फ्यूचर का भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के, क्या है, ऐसा लेना। अगर कोई रहा तो इधर 2 कॉलम देते, फिर बाद में अगर आप फर्स्ट फ्लोर बनाए समझो उस वक्त दिक्कत होता। सो कभी भी आप प्लान दिए तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों बना के ही दीजिएगा। अगर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का प्लान पे नहीं किया ओनर बोले तो एटलीस्ट आप अपने हिसाब से करेक्ट दीजिएगा कॉलम पोजीशंस को। ऑल्सो फ्यूचर का हम माइंड में रख के ही बनाते, समझो। देखने वाला बोलते हैं बीच में आया बोलते हैं, बट ऐसा नहीं। ओके, वर्कर का मन में इधर आना था बोलते हैं, बट ऐसा नहीं रहता है कुछ भी। ओके, अब देखिएगा फर्स्ट फ्लोर में क्या है, ये हॉल में आता तो अब बीच में आया सर का लगता नहीं, तो ये ऐसा लाइन पे क्या है, हॉल करेक्ट बन जाता उस वक्त। तो व्यूअर्स, अब तक मैं आपको प्लान दिखाया, थोड़ा साइड का इमेज दिखाया। अब हम बात करते हैं कॉलम्स के बारे में। यहाँ पर टोटल 14 नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो कॉलम्स में क्या है, 2 कॉलम क्या है छोटे लिए गए, 9 बाय 12 इंच का कॉलम, जिसके अंदर 16 का 4 और 12 का 2। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है 9 बाय 15 इंच का कॉलम्स। ओके, 9 बाय 15 इंच में भी 16 का 4 और 12 का 2 लिया गया। अगर कोई मिडल में ज़्यादा स्पैन पे नहीं है समझो, इधर बहुत नज़दीक लिया, नज़दीक बोले तो 10 फीट दूर समझो। 14 कॉलम है, 2 एक्स्ट्रा स्टेयरकेस के लिए मतलब। तो टोटल 40 नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड लैटरल टाइज की बात करें तो 8 mm, आप चाहे तो 6 mm, ये कुछ भी नहीं कैलकुलेट करने का रहता। एंड ये एल बैंड इसको किया गया। ओके, सो 9 बाय 15 इंच कॉलम क्या है, 16 का 4 12 का 2 लिया गया, मतलब एक फुल लेंथ लिए समझो, 12 का एक फुल लेंथ, 16 का एक फुल लेंथ। ये क्या है, ये 8 mm क्यों लेना, 6 mm क्यों नहीं लेना, आप ले सकते 6 mm, डिपेंड ऑन द डाया ऑफ द बार। 16 mm तक आप क्या है 6 mm का भी लैटरल टाइज ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, आप जो जॉइंट करते हैं देखो हुक की मदद से, जो वर्कर्स, ये हिलना नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये नहीं हिलना समझो। ओके, मजबूती से रहना। एंड नया आप लाए तो भी अगले दिन ही जंग खाते, ऐसा आप दुकान में जाके जंग खाए सो नहीं लेते बोल कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर जो ब्रांड इस्तेमाल किया वो है श्री ओम 500, वो यूज़ किया। और ये देखिएगा, ये मैट पर्पस 14 मैट के लिए, इसमें 10 mm का लिया गया मैट पर्पस। इसको कवरिंग देना समझो, कॉलम को कवरिंग आता 1.5 इंच का, इसको कवरिंग 50 mm का आता, यानी कि 2 इंच का कवरिंग देना। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कितना ये हो चुका है, खर्चा हो या फिर सीमेंट कितना लगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए एक नया हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू करना बोले तो। आपको क्या ज़रूरत है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होना, फिर उसके बाद कंकर, रेत होना, रॉड्स होना, एंड सेंटरिंग लेबर्स होना और एक्सकेवेट करने वाले लोग होना। उसके बाद फर्स्ट तो इंजीनियर चाहिए एंड उससे भी बढ़िया बोले तो पैसे होना। ओके, मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा भी वर्क शुरू करना। एंड
आपको 1 महीने के अंदर करीब करीब 5 लाख रुपए यूं ही चले जाते हैं मटेरियल डंप करने में और मटेरियल मंगाने में ही चले जाते हैं। सो एक घर शुरू करना है बोले तो आपको 5 लाख रुपए होना ही होना कंपलसरी 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपको महीने महीने का तनख्वाह है तो चल जाता समझो। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीसी बेड के अंदर। सो पीसीसी बेड के अंदर क्या है, ये 4 इंच का आता है, एक आधा थैला सीमेंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हार्ड सॉइल रहा तो चलता। इसका मेन मकसद यही है कि जो मिट्टी रहता है उसको निकालने का, वही है मेरा मकसद। ज़्यादा सीमेंट इसमें वेस्ट मत करो। एंड जो सीमेंट ब्रांड यहाँ पर लिया गया वो मैं बताता हूँ। सो व्यूअर्स, ये जो सीमेंट यहाँ पर लाया गया अल्ट्राटेक का सीमेंट लाया गया। ये करीब करीब आपको एक वक्त था 290-300 रुपीज़ था सिर्फ लॉकडाउन से पहले। अब जो है इसका रेट एकदम बढ़ चुका है, 360-370 रुपीज़ तक दे रहे हैं। ये एजेंसी वाले रेट ज़्यादा इंक्रीज़ है, बट कंपनी क्या उतना रेट इसका नहीं बढ़ा है। ओके, ये इतना तक है इसका रेट। एंड ग्रेड की बात करें तो 43 है। मेरे ख्याल से अगर आप 53 ग्रेड लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आरसीसी पर्पज़ दीवार के लिए आप 43 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं साइड पे। ये देखो व्यूअर्स, अगर आप मैनुअली अगर आप एक्सकेवेशन करते हैं ना तो इस तरह से आता समझो। मैनुअली बहुत नीट होता एंड आपको समझ में आता है कैसा करना चाहिए बोलिए। अगर आप जेसीबी लिए तो बहुत आड़ा टेढ़ा हो जाता, आपको दिक्कत होता है। ओके, एक्सकेवेशन का वर्क। सो टोटल यहाँ पर ये लाइन पे 1 2 3 इसको लग को एक कॉलम लिया गया। फिर उसके बाद उधर से 1 2 ये 3 4 मतलब 6 हो गया, ये एक 9 10 11 फिर उसके बाद 12 स्टेयरकेस के लेके आए 2 एक्स्ट्रा कॉलम। सो 14 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर लिया गया। इस तरह से जो वर्क चल रहा है। एंड लेबर्स की बात करें तो एक पिट को 1200 ऐसा कुछ चल रहा है एक पिट को। एंड दूसरा क्या है, सेंटरिंग वालों का 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।